नमस्कार भाई सभी को। मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए। तो भाई जो हमने आज डिस्कस करना है टॉपिक है वो हमारा 9th क्लास के मोशन चैप्टर से एक्टिविटी नंबर है हमारी 8.4। ठीक है ना, क्योंकि हम पहले की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो आज की एक्टिविटी में देखते हैं हमारे पास क्या है। Automobiles are fitted with a device that shows the distance traveled. Such a device is known as odometer. तो जो व्हीकल्स में डिस्टेंस को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं भाई। ठीक है। अ कार इज़ ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, और एक कार को ड्राइव किया जाता है भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इज़ 1850 किलोमीटर। और जो ओडोमीटर पे हमने इनिशियल और फाइनल रीडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1850 किलोमीटर है। ओके। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी का वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। सो अब हमें जो निकालना है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है जो भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली तक ट्रैवल किए जाने में आएगा। ठीक है ना, बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। ठीक है। तो भाई हमारे पास में रोड मैप ऑफ इंडिया तो है नहीं, हमारे पास में है गूगल मैप, तो हम उसी का यूज करेंगे और हम टाइप करेंगे भाई न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर। ओह सॉरी, हम टाइप करेंगे भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। ठीक है। सो लेट मी टाइप फर्स्ट भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। सो हमारी सर्चिंग ऑन है फ़िलहाल। तो ये रहा भाई हमारे सामने भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के बीच का ट्रैवल करने के लिए जो रूट है वो दिखाई दे रहा है हमें। और यहाँ पे आपने फ़िलहाल देखा होगा कि ये कितना समय ले रहा है, 1 डे एंड 9 आवर का। ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये जो रूट है मेरा ये भुवनेश्वर से स्टार्ट होते हुए और न्यू दिल्ली की तरफ जा रहा है। लेकिन आप इसमें फाइंड आउट ये कर सकते हो कि ये एक सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है ना, ये एक कैरो के रूप में चल रहा है, कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, और डिफरेंट शहरों से होकर डिफरेंट पोजीशन से होकर गुजरता हुआ मेरा भुवनेश्वर से जाके न्यू दिल्ली की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। और इस पर आप ये देख सकते हो कि 1 डे 9 आवर का टाइम लिखा हुआ है। मतलब यदि मैं व्हीकल लेके चलता हूँ तो मुझे कम से कम 1 दिन और 9 घंटे का समय लगेगा भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली की तरफ जाने में। ठीक है ना। सो ये हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन था दिल्ली का वो यहाँ पे शो हो रहा है मेरा। और एक बात और, हमारे पास सिर्फ यही रूट नहीं होगा। ठीक है ना, उसमें एक्टिविटी में बोला गया है कि 1850 किलोमीटर होनी चाहिए डिस्टेंस मेरी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। किसी बंदे ने दूसरा रूट लिया हो, जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं 1655 किलोमीटर है। ठीक है ना। और ऐसा ही मेरा कोई दूसरा रूट भी हो सकता है। मैं आपको निकाल के दिखाऊँ यदि दूसरा रूट, तो 1 मिनट। अब ये फाइंड कर रहा है मेरा बेस्ट रूट। तो अभी आप देख सकते हो कि जो 1655 किलोमीटर का रूट था वो अभी 1602 किलोमीटर आ गया यहाँ पे, है ना। तो यदि मैं किसी दूसरे रूट के थ्रू जाऊँगा तो ये जो डिस्टेंस है मेरी वो चेंज हो जाएगी। और इसको मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ फ़िलहाल, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा, क्योंकि जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है वो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है। आप समझ पा रहे हो ना इस बात को, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली एक सीधी रेखा को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेरे 2 अलग अलग रास्ते यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक 1602 किलोमीटर का, एक 1655 किलोमीटर का, और जो एक्टिविटी में है 1850 किलोमीटर का, वो कोई तीसरा रास्ता हो सकता है। तो अब फ़िलहाल आप जो आपके सामने जो पिक्चर है इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि जो 2 डिस्टेंस है मेरी और एक मेरा डिस्प्लेसमेंट की एक लाइन थी सीधी सीधी। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, डिस्टेंस तो मुझे मिल गया था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं दूसरा ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ गूगल पे डिस्टेंस फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली बाय एयर, क्योंकि मैं एयर के थ्रू जब चलूँगा तो वो अप्रोक्सीमेट की जा सकती है एक सीधी रेखा में। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है वो दिखा रहा है भाई 1276 किलोमीटर। सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियरली समझ आया होगा और अब आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।